हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की मैं जो रीडिंग कर रही हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जी हाँ, जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील करते हो उस व्यक्ति के लिए हम बातें करने वाले हैं। जानेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे, यानी अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ये टोटली हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। सो मैं आपको कहूंगी कि रीडिंग जो है आप सबके लिए हो रही है। तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ओके, सो कैंडल रीडिंग के साथ साथ हम टारो कार्ड्स भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो टैरो कार्ड्स तो हम बाद में करेंगे, बट कैंडल वैक्स रीडिंग जो है हम पहले करने वाले हैं। तो कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए सबसे पहले हमें कैंडल चाहिए। तो चलिए भाई कैंडल को ले लेते हैं आप सबके लिए एंड देख लेते हैं कि आपके पार्टनर जो है ना आपके लिए क्या फील कर रहे थे। ठीक है, एंड आज शाम को वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। बातें रोज की तरह हम करने वाले हैं, यानी कि जानने वाले हैं कि यस आपके पार्टनर दिल से जो है क्या बातें कर रहे थे, है ना, अपने पार्टनर अपने दोस्तों से। ठीक है, लोग अपने दोस्तों को पार्टनर भी कहते रहते हैं जैसे कि मेरे हस्बैंड की भी आदत है, वो भी अपने दोस्तों को पार्टनर पार्टनर कहते रहते हैं सो चलिए आज की रीडिंग की हम बात कर लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो क्या जो है बातें कर रहे थे आज शाम अपने दोस्तों से। ओके, सो आशा करती हूँ कि रीडिंग आप सबसे रेजोनेट करेगी और आप सबसे काफी ज्यादा रेजोनेट करेगी, आप सबको अच्छी भी लगेगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग को, और जान लेते हैं कि आपके पार्टनर आज शाम को अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उस व्यक्ति का नाम मन में 3 बार जरूर लीजिए। सो थैंक यू सो मच। ओके, आई होप आप सबने अपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। चलिए हम करें रीडिंग को स्टार्ट। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज हमें गाइड करें। ओके, सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार क्या है ना, कुछ चीजों को लेकर के हमें सोचना बहुत ज्यादा चाहिए। कभी कभी ना हमारा बोलना भी बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है, इसलिए हमें कम बोलना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं शायद ज्यादा ही बोल जाता हूँ या ज्यादा ही कर जाता हूँ किसी के लिए। मुझे भी इतना नहीं करना चाहिए जितना कि मैं कर जाता हूँ। और मैं अपने रिश्ते में पता नहीं क्यों इतना वीक, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा पीछा रह जाता हूँ। एंड अपने रिश्ते को क्यों नहीं मैं समझ पाता हूँ, मुझे यही नहीं समझ में आता कि मैं अपने रिश्ते को आखिर समझ क्यों नहीं पाता। मेरा रिश्ता आखिर ऐसा क्यों है। क्या मैं अपने रिश्ते को समझने में देर कर देता हूँ। मुझे तो कभी कभी यही लगता है कि मैं अपने रिश्ते को समझने में देर कर देता हूँ। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तुझे पता है तेरा रिश्ता, है ना, तेरा रिश्ता जो है ना तू खुद नहीं समझ पाया है। तेरा रिश्ता एक्चुअल में देखा जाए तो तू खुद नहीं समझ पाया है, और तुझे खुद समझ में ना आने का मतलब क्या होता है। इस रिश्ते का क्या मतलब है जो तुझे ही तेरा रिश्ता समझ में ना आए। क्या हम मतलब निकालें, तू कुछ समझ रहा है। तो इनके दोस्त कहते हैं कि देख यार, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कुछ ज्यादा नहीं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं उसके साथ अ, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं उसके साथ जो है ना कमिटमेंट का सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े टाइम के लिए जो है थोड़ा सा मैं अपने आप को शायद इग्नोर करके और लाइफ में
आगे बढ़ूं तो कैसा रहेगा, उसे कमिटमेंट देने के बारे में मतलब क्या कहना है तुम्हारा? ये जो पर्सन है ना, ये काफी क्लियरली कह रहे हैं। अब इनके जो दोस्त हैं उनका क्या कहना है? तो उनका कहना है कि देख ले यार, इंतजार कर, मुझे लगता है कि चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। अगर तुम दोनों सही तरीके से नॉर्मल रहे तो चीजें नॉर्मल हो सकती हैं, नो डाउट। तुम्हारा उसका जो है ये ऐसे बात करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। तुम इंतजार करो, राइट टाइम का इंतजार करो, डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करो भाई। ये चीजें इतनी ज्यादा हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, तो थोड़ा सा इंतजार तो कर लो, थोड़ा सा सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, नहीं करना है, फिर आगे का करना जो तुम्हें करना है। आगे की जो चीजें हैं वो तुम्हें तो करनी ही पड़ेंगी, तो उनके ऊपर ठीक है तुम वो करना, बट अभी फिलहाल ना अपने आप के लिए अपने आप के ऊपर कंट्रोल करो, ठीक है? कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पार्टनर कहते हैं कि कंट्रोल कर लूंगा मैं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत इंतजार कर लिया है, अब जो है ना इंतजार करने की इच्छा नहीं हो रही यार। अब लग रहा है कि जैसे दिल टूट सा रहा है, अब लगता है जैसे कि दिल जो है ना जख्मी सा हो रखा है। अब नहीं बर्दाश्त होता कि मैं कुछ भी ऐसा कहूं या कुछ भी ऐसा करूं जिससे मेरा भी दिल टूटे और उसका भी दिल टूटे। इंतजार तो बहुत किया है मैंने, बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब इंतजार करके क्या ही फायदा। मैं क्या ही कहूं तुमसे, इंतजार करके कोई फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो मैं इंतजार क्या ही करूं, मैं कैसे ही करूं इंतजार, मैं कैसे ही बताऊं तुझे कि मैं कितना ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, किस लेवल पे जो है ना मैं इंतजार करके यहाँ पे खड़ा हूँ। क्या ही कहूँ तुमसे। इंतजार भी करना एक कला है अपने आप में, और मैं मुझे लगता है कि मैं शायद जो है ना वो चीज कर चुका हूँ, इंतजार। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि लगभग मैं मतलब मुझे बहुत टाइम हो गया यार इंतजार करते करते। हम दोनों के बीच में इतना तो समझ में आया है कि हम दोनों के बीच में बहुत दूरी आई है, और इमोशनली मैं बहुत थक सा गया हूँ, बहुत दूरी आई है हम दोनों के बीच में। हम दोनों ने एक दूसरे को कभी भी उस लेवल पे नहीं देखा, या उस तरीके से तो नहीं चाहा कम से कम। बहुत कुछ फील हो रहा है मुझे, मैं कैसे ही बता सकता हूँ तुमसे, मैं क्या ही बता सकता हूँ तुमसे। मुझे कभी कभी खुद के ऊपर भी शर्म आती है कि यार मैंने इतना कुछ कह दिया है, मैंने इतना कुछ कर दिया है कि अब लगता है कि नहीं यार, ये कहना गलत होगा, ये चीजें कहना गलत होगा। शायद मैं इंतजार ही कर रहा हूँ, और मेरा इंतजार करना पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, आई डोंट नो। कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा मुझे नहीं पता है, बट मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है कि मेरा रिश्ता अच्छे से चल पाएगा, मेरा रिश्ता अच्छे तरीके से जो है आगे जा पाएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार चल ठीक है, बढ़िया है, इंतजार कर रहा है तो इंतजार कर, तू इंतजार करके अपने रिश्ते को अगर तू सही कर सकता है तो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। रिश्ते को सही करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर तुम अपने रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। तुम अपने रिश्ते को अच्छे तरीके से डील कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता है ना, तुम जान सकते हो कि उसमें क्या कमियां है, नहीं है। वो सारी चीजें तुम अपने आप पे देखो, अपने आप में चीजें देखो, कितनी ज्यादा मतलब लाइफ कितनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी तुम्हारे साथ, ठीक है? अपनी लाइफ में तुम जो भी करो अच्छा करो, इनके दोस्त कहते हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार तुम लोग तो सिर्फ बातें करते हो, कुछ कहते हो ही नहीं, कुछ तो
तुम लोग मुझे बताते हो नहीं, कुछ बताना चाहिए तुम लोगों को, लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं बताते हो, तुम लोग अपना पैर पीछे ही खींचते रहते हो भाई। तो तुम लोगों का क्या ही ट्रस्ट किया जाए। मैं तुम लोग को अपनी फैमिली के जैसे देखता हूँ, अपनी फैमिली मेंबर के जैसे देखता हूँ, और तुम लोग ऐसी चीजें करते हो ना कि लगता है कि यार क्या, मतलब हद हो जाती है किसी भी चीज की। तुम लोग समझते ही नहीं हो या समझना ही नहीं चाहते, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या करना चाहते हो आई डोंट नो, बट जो भी करना चाहते हो बता देना, क्योंकि ये चीजें जो है ना लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। और रिश्ते को थोड़ा थोड़ा करके ना डील करना, थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से रिश्ते को चलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो अपने रिश्ते को थोड़ा थोड़ा तुम करके ना समझो, जानो, एंड यस, फील करो तुम्हारा रिश्ता है क्या। इस चीज को समझो तो सही, इस चीज को जानो तो सही। यार मैं अपने रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रहा हूँ अब। मैं किसी के कहने से, किसी के करने से मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, आई डोंट केयर, बट मैं जो है ना उसके साथ जाना चाहता हूँ, और मेरा रिश्ता उसके साथ अच्छा चलेगा, मुझे पता है। मैं अब किसी की बातों में नहीं आना चाहता, किसी की तरफ भी नहीं खुल के उस तरीके से करना चाहता मैं। मुझे आगे बढ़ना है बस, मुझे आगे करना है, रिलेशनशिप को स्टार्ट करना है। आपके पार्टनर का कहना है कि भाई कुछ भी हो, कुछ भी हो चीजें, ठीक है, मैं वो उसका साथ अब नहीं छोड़ूंगा। उसे जब सोचा है कि अपना बनाऊंगा तो बना के ही रहूंगा। कसम खा ली है मैंने कि उसे मैं अपना बनाऊंगा और बना के ही रहूंगा। अब जो भी हो, आगे का जो भी हो पता नहीं, लेकिन जो भी होगा बेहतर से बेहतरीन ही होगा। ठीक है, बेहतर से बेहतरीन ही होगा, और मुझे पता है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। आई नो एवरीथिंग। तो इनके दोस्त कहते हैं कि बढ़िया है भाई, तुझे पता है, तुझे अच्छा लगता है, तुझे चाहिए तो ठीक है। क्यों ऐसी चीजें जो है ना तू बोल रहा है आज, क्यों ऐसी चीजें जो है ना कर रहा है आज। आपके पार्टनर का सीधा सा कहना है कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सब मेरे से ये चीजें हो रही हैं, खुद ब खुद हो रही हैं चीजें। नो डाउट, जो भी होगा बेहतरीन ही होगा। मैं उसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं करना चाहती या करना चाहता। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद जो है ना मैं अपने रिश्ते को बचा सकता हूँ, और शायद मैंने अपने रिश्ते को बचाया भी है। ठीक है, तुम लोग को ना लगे, बट मैंने अपने रिश्ते को बचाया है और बखूबी मैं बचाऊंगा। मेरा रिश्ता है भाई, मेरा रिश्ता है उसके साथ, मैं अपने रिश्ते को कभी खोना नहीं चाहता, और कभी खोना भी नहीं चाहा है मैंने उस रिश्ते को, कभी भी नहीं खोना चाहा है, और मैं कभी खो नहीं सकता मैं उस रिश्ते को। इनके दोस्त कह रहे हैं यार कौन कह रहा है तुझे खो, तू खुद खुद ही जो है ना सपने बुनता है, सपने सजाता है, फिर तोड़ता है। यार तेरा मुझे समझ में नहीं आता कि क्या है तेरा, एक्चुअल में क्या है तेरा, सच में। तू कितना स्ट्रिक्ट है यार, इतनी सारी चीजें करता है। तूने खुद के लिए सोचा है कभी, तूने खुद के लिए बोला है कभी? तू खुद भी समझता है कि तू कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है, क्या कुछ है, क्या नहीं है। ये कभी तूने सोचा है, कभी जाना है? नहीं जाना है ना, क्यों, क्यों नहीं जाना है? तुझे जानना तो चाहिए ना। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं यार मैं इतना ज्यादा डीपली नहीं सोचता, मैं बहुत प्रैक्टिकल हो गया हूँ अब।
क्योंकि मैं अपने इमोशंस को पीछे रख कर ना प्रैक्टिकल चीज़ें करने लगा हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें सोचने लगा हूँ, प्रैक्टिकल बातें भी करने लगा हूँ। अब मुझे ना इन सारी चीज़ों में ट्रस्ट नहीं है, इन सारी बातों में अब ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मुझे लगने लगा है कि कुछ तो है ऐसा जो शायद मुझसे छुपा हुआ है, या शायद जो है ना मेरे सामने चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। सच कहूँ तो कुछ ऐसा ही है। रिश्ते नाते कुछ ऐसे ही हो गए हैं मेरे सामने कि मुझे प्रैक्टिकल होकर के देखना पड़ रहा है। तुझे पता है कि जब वो मेरी लाइफ में आई थी तो मेरी विश कम ट्रू बन के आई थी। मुझे लगता था कि ये मेरी विश है और मैं इसके साथ खुश रहूँगा, वो मेरे साथ खुश रहेगी, बस। हम दोनों एक-दूसरे के साथ खुश रहेंगे, अपना खुशियाँ मनाएँगे, दूसरे से तीसरे से क्या ही मतलब। लेकिन फिर वही होता है, फिर वही बात होती है कि दूसरे से तीसरे से क्या मतलब, लेकिन फिर मतलब वही होता है। लाइफ है यार, कभी-कभी हमें रुलाती भी है, कभी हँसाती भी है। तो ज़िंदगी में बहुत सारे लोग देखे, बहुत कुछ चीज़ें देखी, बहुत सारी ऐसी बातें भी देखी, जो लगता था कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था, या नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर लगता है कि नहीं ये शायद करना भी ठीक था, होना भी ठीक था। पता नहीं यार हम दोनों के रिश्ते में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है और कभी लगता है कि बस ऐसा ही है, मन के ऊपर डिपेंड करता है। मन किया तो उसने बात किया, मन किया तो नहीं किया, और मन किया तो मैंने भी बात किया, मन किया तो नहीं किया। वो मेरे मन के ऊपर, उसके मन के ऊपर भी डिपेंड करता है यार। यार कभी उसने बहुत सीरियसनेस दिखाई तो कभी बहुत लाइट लिया है। ये मैंने देखा है कि कभी उसने रिश्ते को ना बहुत सीरियसली लिया है और फिर सीरियसली लेते फिर वही रिश्ता हो गया है, यानी कि रिश्ता का बेड़ा गर्क हो गया। यार मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने बहुत करने की कोशिश की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मेरे रिश्ते में उस तरीके से पॉजिटिविटी आई ही नहीं और मेरा रिश्ता उस लेवल पे गया ही नहीं। मैं उस लेवल पे पता नहीं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, पर मेरे रिश्ते में वो नहीं हो पाया। मेरा रिश्ता उस लेवल पे नहीं जा पाया और मैं अपने रिश्ते को उस लेवल पे लेके जाना भी नहीं चाहता। ठीक है, मैं अपने रिश्ते को उस लेवल पे नहीं लेके जाना चाहता। कहीं न कहीं मैंने अपने लाइफ में बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत बातें देखी हैं, ठीक है? और मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है, लेकिन वही है कि कुछ समझ में आया भी और कुछ नहीं भी आया। तो क्या करूँ यार, मैं उसको छोड़ तो नहीं सकता ना मैं हमेशा के लिए। आपके पार्टनर का सीधा सा कहना है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता और आपके पार्टनर का भी कहना है कि मैं भी उसे नहीं छोड़ सकता, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तो तुझे छोड़ने के लिए कह कौन रहा है? कह कौन रहा है? ये सबसे पहले तू मुझे बता। तुझे कह कौन रहा है कि तू छोड़ दे उसको? कोई भी नहीं कह रहा है। ये सिर्फ तेरे मन की बात है। तू एग्री कर रहा है कि तू छोड़ देगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं यार? कोई तीसरा क्या कर सकता है? वो तेरी विश कम ट्रू है तो तू समझना उसको, तू देखना उसको, तू जान उसको, पहले जान समझ फिर बात करना। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैंने ना बहुत कंट्रोल किया है खुद को, बहुत 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 कंट्रोल किया है और अब लगता है ना कि यार कंट्रोल के बाहर हो रही हैं चीजें। मेरे कंट्रोल में नहीं है कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे लगता है कि यार वो चीजें जो है ना मेरी लाइफ में एड ऑन होनी चाहिए, लेकिन वो एड ऑन होती ही नहीं है। लगता है वो मुझसे दूर हो रही है या हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी बात है यार जिससे मुझे परेशानी हो रही है, जिससे मुझे इश्यूज हो रहे हैं। शायद मैं अपने परेशानी को, मैं अपने इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत है, मेरे दिल में उसके लिए चाहत है और मैं दिल से उसको चाहता हूँ तो चाहता हूँ। इसमें कोई गलत बात नहीं है और मैं कोई गलत चीज कहना भी नहीं चाहता, कुछ करना भी नहीं चाहता गलत चीज। ठीक है, मैं अपने रिश्ते को बहुत सही तरीके से डील करना चाहता हूँ और बहुत सही तरीके से, है ना, डील करके अपने रिश्ते को निभाना भी चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं। लगता है लाइफ में थोड़ा सा जो होता है ना कि लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक है,
ये यहाँ पे ये आता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि चलो यार कोई बात नहीं है, मैं मैनेज करता हूँ या कर लूँगा, ठीक है? तो ये एनर्जी भी है। आपके पार्टनर को थोड़ा फ़ील होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार मैंने ये सब कुछ कर लिया है, मैंने ये सब कुछ देख लिया है, मैंने ये क्यों किया है, मेरा ये क्या मतलब है, ठीक है? यहाँ पे मुझे नहीं कोई सवाल खड़े करने हैं। मुझे यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं क्रिएट करना है जिससे हम दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, हम दोनों की लाइफ में इश्यूज हों, ठीक है? मैं कहीं न कहीं अपने लाइफ को एडजस्ट कर रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। धीरे-धीरे हर एक बात को समझ रहा हूँ, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है यार। मैंने गलती कर दी किसी और के ऊपर ट्रस्ट करके, बट अब मुझे ना वो रियलाइज़ेशन हो रहा है और मुझे अब लग रहा है कि यार मुझे अब वो गलती दोबारा नहीं करनी है और वो बातें मुझे नहीं करनी है दोबारा जिससे उसे हर्ट हो। मैं क्या करूँ यार, तुम लोग तो कुछ तो बताओ। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि अब बताना क्या है, ठीक है, तू जो सोच रहा है वही सही है। तू जो सोच रहा है ना सही है, भटकना मत इधर-उधर। सब सही जा रहा है, तू एकदम सही जा रहा है। अपने रिश्ते को समझ के, अपने रिश्ते को जान के, अपने रिश्ते में कोई भी जो है ना वो नेगेटिविटी नहीं चाहता और तू भी नहीं चाहता, तो इसमें कौन-सी ये गलत बात है? सही बात है ना? तू तू सही चाहता है, तू सही चीज़ें कर रहा है, नो डाउट। अपने रिश्ते को तू समझ रहा है, उस पे ध्यान दे रहा है, उसके ऊपर फुल ऑन अपना जो करना है वो तू कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। अपने रिश्ते को समझकर, जानकर अपने रिश्ते को तुम देखो, समझो, जानो और फिर देखो कि तुम्हारा रिश्ता क्या कहता है। कहते हैं ना वो रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है ये तुम प्रूव करोगे। तुम्हारा रिश्ता क्या कहलाता है ये तुम प्रूव करोगे, कोई और प्रूफ नहीं करेगा ना। तुम अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेते हो, तुम अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लोगे, है ना? ये तो सब चाहेंगे ना कि तुम्हारा रिश्ता टूट जाए, लेकिन तुम क्या चाहते हो ये डिपेंड करता है ना तुम्हारे ऊपर। ऐसी चीज़ें क्यों करते हो? नहीं करो। रिस्क लेना है तो दिल से रिस्क ले लो। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ, मैं रिस्क लूँगा यार। अब पता नहीं जो होगा देखा जाएगा, बट मैं रिस्क लूँगा। मुझे लगता है कि अगर लेना है तो लेना है, अगर करना है तो करना है। मुझे अब आगे बढ़ना है, बढ़ना ही होगा, ठीक है? मुझे अब आगे करना ही करना होगा। मुझे अपने रिश्ते को अब थोड़ा-सा जो है ना, अब मैं वीक नहीं दिखना चाहता। अब कोई भी मैं वीकनेस ना नहीं चाहता अपनी लाइफ में, कोई भी वीकनेस नहीं चाहता। अपने रिश्ते को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सही लेवल पे लेके जाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने के कारण से बहुत चीज़ों को इग्नोर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इग्नोर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अ, इग्नोर करना वो तो ठीक है, तुमने इग्नोर किया और इग्नोर करके तुम चले गए। या इग्नोर किया तुमने, इग्नोर करके बातों को थोड़ा-सा, एक होता है ना कि इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कभी-कभी। तो वो इग्नोरेंस जो है ना तुमने दिखाया है, तुमने किया है, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलेपन में, खालीपन में ये व्यक्ति रहे हैं और ये व्यक्ति को फ़ील हुआ है। तो देखो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मुझे ना अब रिस्क लेना ही पड़ेगा क्योंकि मैं अपने रिश्ते की भलाई चाहता हूँ, मेरा रिश्ता टूटे ये ऐसा तो मैं नहीं चाहता। कुछ भी हो जाए मेरा रिश्ता टूटना नहीं चाहिए क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये व्यक्ति अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ये व्यक्ति अपने रिश्ते को एकदम से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। देखिए इनका रिश्ता आपके साथ जो है ना बहुत पॉजेसिव हो रहा है और आपके पार्टनर भी बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मुझे रिस्क लेना है तो मैं सोचना नहीं चाहता ज़्यादा, ठीक है? मैं एक्शन ले लेना चाहता हूँ, मैं डिसीज़न ले लेना चाहता हूँ, मैं बातें कर लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार किया है, कोई चोरी तो नहीं की है ना कि मैं डरूँ। मैं उसके साथ अब जाना चाहता हूँ, मेरा ये एक्शन है, मेरा ये मतलब मेरा ये है अपना कि मेरी ज़िद है कि मैं जो है ना उसके लिए अब जो है अपने पैर को आगे बढ़ाऊँ। अपने बढ़ते कदम को मैं रोकना नहीं चाहता। अपने बढ़ते कदम को मैं कभी नहीं रोकना चाहता और मैं अपने रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, नो डाउट। मेरे रिश्ते में वो फर्स्ट प्रायोरिटी आए, मेरे रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी
मतलब उसे लगे कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। उसे फ़ील होना चाहिए यार कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और मेरे दिल में उसके लिए जो मोहब्बत है ना, वो कितनी ट्रू है, कितना ज़्यादा ट्रू लेवल पे मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। उसे ये क्यों नहीं समझ में आता, उसे ये क्यों नहीं फ़ील होता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता और मैं उसके बगैर कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ, कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूँ, तो क्या मैं उसे छोड़ दूँगा? नहीं छोड़ूँगा, मैं कभी भी नहीं छोड़ना चाहता उसको। मैं कभी भी छोड़ना ही नहीं चाहता। मुझे लगता है कि मैं अपने रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था, लेकिन अब इनसिक्योरिटी मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे ना वो अपना प्यार चाहिए, वो अपने इमोशंस चाहिए, अपनी फीलिंग्स चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अपने रिश्ते को फर्स्ट टाइम जो है ना इस तरीके से देख रहा हूँ, इस तरीके से डील कर रहा हूँ, लेकिन अब जो है मेरा रिश्ता सच में बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी में है मेरे लिए। मेरा रिश्ता मेरे लिए एकदम लगता है कि जैसे कि मैं अपने रिश्ते के लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ। मेरा रिश्ता सबसे अलग है और मैं सबसे अलग हूँ भी अपने रिश्ते के लिए। तो मैं अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट तो करूँगा ही करूँगा, ठीक है? मैंने सोच लिया है। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं और इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख ले भाई, सोच ले, क्योंकि तू बहुत टाइम से परेशान चल रहा है, ये तो मुझे पता है। ये मुझे पता है कि तू बहुत टाइम से परेशान चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से तू परेशान चल रहा है ना, इस सिचुएशन में एक्शन डिसीज़न लेना तेरा सही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, बाकी तुम देख लो। तो आपके पार्टनर कह रहा है यार फिर तुम लोग वही बात कर रहे हो, तुम देख लो। यार मैं देख के ही बोल रहा हूँ ना कि मैं एक्शन लूँगा, मैं डिसीज़न लूँगा, मैं बातें करूँगा। क्या करूँ मैं? बातें ना करूँ? क्या करूँ? मैं एक्शन ना लूँ? मैं डिसीज़न ना लूँ? मैं उससे बात ना करूँ? यार नहीं हो सकता ये। मैं उससे बात ना करूँ, ये हो ही नहीं सकता। मैं उसके साथ जो है ना कनेक्शन को ना बनाऊँ, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो गाइज़ आपके पार्टनर ये बातें कर रहे हैं और ये व्यक्ति काफ़ी क्लियर बातें कर रहे हैं। ठीक है? सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।